नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स मैजिक विद केडी। हम पढ़ रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम। क्या पढ़ रहे थे? मैक्सिमम और मिनिमम। मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ा दिए थे, वो कौन कौन से थे एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। पहला पॉइंट था और आगे हम इसको रिवाइज करके और आगे स्टार्ट करेंगे। 2-3 पॉइंट और है, उनको भी मैं आज करवा दूंगा और मैक्सिमम मिनिमम अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट था कि हमें दे रखा हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा। यदि ये दे रखा हो तो मिनिमम वैल्यू अगर इसकी निकालनी है, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताई थी आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल भी करवाए थे। सेकंड चीज़ ये बताई थी आपको कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा यदि दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी b और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी वो होगी a। यदि यही a इज लेस देन b मीन्स b इज ग्रेटर देन a होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी a और मैक्सिमम वैल्यू होगी b। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि साइन थीटा पावर n इंटू कॉस थीटा की पावर n यदि है, इफ़ n इवन है, इफ़ n यदि इवन है तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 की पावर n, और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 0। यदि n ओड है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू होगी -1/2 की पावर n। ये मैंने आपको बता दिया था एग्जाम्पल करके भी। और लास्ट चीज़ मैंने ये बताई थी आपको, यदि हमसे पूछा जाए साइन x प्लस साइन वाई देकर बराबर 2 देकर हमसे पूछा जाए कॉस x प्लस कॉस y, ये मैंने आपको बता दिया था। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। वेरी इम्पोर्टेंट है। सिंपल लग रही है देखने में, लेकिन ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती हैं। यदि मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो यदि हमें दे रखा है, इनटू में तो मैंने आपको बता दिया था, यदि हमें दे रखा है साइन की पावर 22 प्लस कॉस की पावर 22 और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको पता करनी है कि कहाँ होती है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ये होती है 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, और मिनिमम जो वैल्यू होती है इसकी 45 डिग्री पर होती है। मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री पर होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि मैं बात करूँ सिक्स्थ पॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, जैसे हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें दे रखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये यदि हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे, कैसे तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और कैसे मैक्सिमम में कोई दिक्कत आएगी नहीं, मिनिमम में दिक्कत थोड़ी सी आएगी। तो इसमें सबसे पहले हमारा काम होगा परफेक्ट स्क्वायर निकालना। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होगा, यदि हम बात करें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि हम इन दोनों चीज़ों को स्क्वायर का फॉर्मूला निकालते हैं तो 2 हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे ही हम इसको यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 2 की फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे मैं बनाता हूँ परफेक्ट स्क्वायर, देखिए। यदि हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा साइन थीटा। और आपको पता है कि 2 के मल्टीपल में 2ab, इन दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर, जबकि साइन थीटा का स्क्वायर है 1/2 का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर एक बार तो प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। किसी भी चीज़ को याद रखना, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और +1 हमारे पास है ही है। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक अपना साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए a साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये बन गया है, और ये होगा +3/4।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये करना है, फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमारा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की जो रेंज होती है साइन थीटा की, वो होती है -1 से और 1 तक। ये रेंज आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 1 ना पुट करके, यदि यहाँ 1 से छोटा है, यदि ये वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी वैल्यू 0 बनाएं, इसकी वैल्यू 0 बनाएं। क्योंकि -1 से 1 तक होती है तो मिनिमम वैल्यू हमको छोटी से छोटी देखनी है। तो यहाँ डायरेक्ट हम -1/2 पुट करेंगे और ये फिर क्या हो जाएगा 0। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 3/4। यदि मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, मैक्सिमम में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन थीटा की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो 2 × 1 = 2 + 1 3/2 + 3/4 मीन्स इसका स्क्वायर भी है 9/4 + 3/4 मीन्स एलसीएम 4 होगा। और यहाँ से 9 + 3 = 12/4 और ये हो जाएगा 3। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 3 और मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 3/4। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ। एक एग्जांपल और लेता हूँ, उससे चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने ले लिया साइन थीटा + 7/8 का होल स्क्वायर प्लस 9/7। 7/8 मीन्स ये 1 से छोटा है, 8 × 1 से छोटा है, इसका इससे डिवाइड करते हैं 1 से छोटा आएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम पुट करेंगे -7/8 + 7/8 का होल स्क्वायर प्लस 9/7। तो इससे ये कट के 0 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 9/7। मैक्सिमम वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं है, 1 पुट कर देंगे। 8 × 8 = 7 15/8 + 9/7 करके और मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी, इसका स्क्वायर करके 15/7 का और मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी। एक एग्जांपल की और बात करते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। जैसे मैंने ये बात की थी, यदि मैं बात करूँ, हमें दे रखा हो साइन स्क्वायर थीटा, यदि हमें दे रखा हो साइन स्क्वायर थीटा +5 साइन थीटा +1, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हमें कहीं भी दिखे स्क्वायर के फॉर्म में तो सबसे पहले हमारा काम होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, चीज़ें हमारी सिंपल हो जाती हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हो लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हमें 2 की ज़रूरत होती है तो हम 2 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। 5 साइन थीटा। और आपको ये पता है कि a2 के मल्टीपल में दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का तो साइन थीटा का तो स्क्वायर है लेकिन ये 5/2 का नहीं है। तो एक बार तो प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। एक बार प्लस कर देंगे 25/4 और एक बार माइनस कर देंगे 25/4 और यहाँ +1 है ही है। तो यहाँ से आप देखिए ये बन रहा है 5 साइन थीटा + 5/2 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है? साइन थीटा + 5/2 का होल स्क्वायर ये बन रहा है। और ये इसमें से ये यदि माइनस करेंगे हम तो -21/4 ये आएगा। यदि मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम में तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। मिनिमम में ये 2 से मतलब 1 से बड़ा है, 2 दूनी 4 तो 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम -1 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे क्योंकि साइन थीटा की जो रेंज होती है ना वो होती है -1 से 1 तक। मिनिमम वैल्यू -1 होती है तो यहाँ -1 पुट करेंगे प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -21/4। तो 2 × 2 -3 मीन्स 2/2 -5 तो 2/2 होगा। 2 × 3/2 5 में से 2 गए तो 3 और ये होगा 3/2 का स्क्वायर -21/4 मीन्स 3 × 3 9/4 9/2 दूनी 4 -21/4 एलसीएम 4 होगा। 9 -21 की यदि मैं बात करूं तो ये होगा -12 और बटा 4 तो -3 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम तो यहाँ 1 पुट कर लेना आ जाएगी। यदि मैं एक एग्जांपल की और बात करूं, एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल और बताता हूं। यदि हमें दे रखा है साइन थीटा + 3/2 का होल स्क्वायर +1,
ये यदि हमें दे रखा है तो ये 1 से बड़ा होगा तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे -1 + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये होगा 2 1 जा 2 मीन्स 1/2, मतलब 2 1 जा 2 1/2 स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 1/4 + 1 4 एकम 4 और एक 5/4 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 5/4। तो काफ़ी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। 6th पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। यदि हम 7th पॉइंट पर आए, 7th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर थोड़ा ध्यान से देखना, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। यदि हमें दे रखा हो tan² थीटा प्लस cot² थीटा, यदि हमें ये दे रखा हो और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली हो, यदि मिनिमम और मैक्सिमम पूछी हो, तो आपको ये पता है 10th और 9th में ये पढ़ा होगा AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। कैसे होता है मैं भी यहाँ बताता हूँ आपको। यहाँ ले लेता हूँ मैं AM, यहाँ ले लेता हूँ GM, यहाँ A और B देखते हैं। ये होगा A + B/2, ये AM होता है, ये होता है √A × B, ये होता है √A × B, तो और A B और C ले लो तो ये होगा A + B + C/3 और ये होगा √A × B × C। यदि मैं बात करूँ आगे, यदि मैं ले लेता हूँ A B C और D, तो ये होगा A + B + C + D/4 और ये होगा √A × B × C × D। यदि मैं ले लेता हूँ 4 और 9 यहाँ, तो ये होगा 9 + 4/2 मीन्स 13/2 मीन्स 6.5 होगा। और यदि मैं बात करूँ यहाँ तो 9 × 4 36 मीन्स 6 होगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ही आ रहा है। और यदि मैं यहाँ ले लूँ 5 और 5, तो ये होगा 5 + 5/2 मीन्स 10/2 5, और यहाँ भी यदि मैं ले लूँ 5 × 5 25 मीन्स 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है या फिर बड़ा आ रहा है या फिर बराबर आ रहा है। तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। यहीं से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। यदि मैं ले लेता हूँ यहाँ से 4, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 4 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM यहाँ लगाएंगे तो यहाँ /2 करेंगे और बराबर में, और यहाँ लिख सकते हैं बराबर, लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे √4 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा इंटू होता है यहाँ पर इंटू tan² थीटा को 1/cot² थीटा को 1/tan² थीटा, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। और 4/9 मीन्स 9 चौक 36 मीन्स ये 6 का स्क्वायर आ गया, और इसको इधर ले जाएंगे हम तो 2 मीन्स 4 tan² थीटा, 4 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा बराबर 12। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, मिनिमम वैल्यू जो ये होगी। अरे मैक्सिमम की बात करें, आप सोच रहे होंगे सर मैक्सिमम के बारे में तो बता ही नहीं। यदि मैक्सिमम की बात करें tan cot की, तो tan cot की मैक्सिमम वैल्यू होती ही नहीं है, sec cos, इसकी इन्फिनिटी होती है मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो tan cot sec और cosec की मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछता नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ साइन और cos की पूछता है, साइन और cos की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। tan cot sec cosec की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछता है, क्योंकि इनकी वैल्यू होती है ना मैक्सिमम जो इन्फिनिटी होती है, और यहाँ पर सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछेगा आपसे। तो यहाँ होगी 12। यहाँ से डायरेक्ट आपने एक ट्रिक बन रही है, यदि हमें कभी भी tan² थीटा प्लस cot² थीटा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 2√AB होगा। तो ये तो कट जाते हैं एक दूसरे से, 2A × B और 2 इधर जाएगा तो 2√AB ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक ट्रिक बन रही है, यदि हम इससे करते हैं 2√AB से इसको करें तो A है 4 और ये है 9, तो मीन्स हम करेंगे 9 × 4 मीन्स 2√36 मीन्स 36 का 6 और 2 × 6 12। ये भी यहीं से डायरेक्ट करेंगे हम, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया है, डायरेक्ट नहीं बताया। यदि हमें दे रखा हो कहीं भी, यदि हमें दे रखा हो, मैं आपको और समझाता हूँ आगे समझाता हूँ। यदि हमें दे रखा हो कहीं भी A sec² थीटा प्लस B cosec² थीटा,
और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी है। तो सेक स्क्वायर थीटा आपको पता है ये होता है हमेशा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस बी को बाहर निकाल लेंगे, ये होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसको मल्टीपल करके आप निकालोगे तो ये आएगा a + b + a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी 2√ab, a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा। a और b को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a 2√ab ये यहाँ से आ गया, ये तो है ये 2√ab। तो यदि हमें कभी भी a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा दे रखा होगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का डायरेक्ट मेथड होगा a + b + 2√ab। ये आपको याद रखना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं ढंग से इनको मैनिपुलेट फॉर्म में 3-4 पॉइंट लिख देता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया है, ये तो मैंने आपको प्रूव करके समझाई हैं चीज़ें। जो आज की मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली जो चीज़ मैंने बताई है ये इसी में 7th पॉइंट में सबसे पहली चीज़ जो बताई है मैंने ये बताया कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा यदि दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी पूछेगा नहीं बता दी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। ठीक है। यदि मैं बात करूँ सेकंड चीज़ तो मैंने ये बताई है कि यदि हमें दे रखा हो a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी a + b + 2√ab। ये प्रूव करके मैंने आपको बता दिया है। यदि मैं तीसरी चीज़ की बात करूं, यदि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, यदि हमारे पास ये है और हमसे पूछ लिया हो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें a इज़ ग्रेटर देन b यदि होगा तो इसकी 2√ab ही होगी मिनिमम वैल्यू। यदि a इज़ लेस देन b होगा तो इसकी होगी a + b मिनिमम वैल्यू। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। चौथी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, यदि हमें दे रखा हो कहीं भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये a इज़ ग्रेटर देन b यदि हुआ तो ये तो होगी 2√ab, और a इज़ लेस देन b हुआ तो हमेशा a + b होगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। cot tan की बता दी, sec cosec की बता दी, sin cosec की बता दी, cosec की बता दी। ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आप इन्हें अच्छे से याद करना। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज मैं यही क्लास ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में मैं शायद डिग्री एंड रेडियन स्टार्ट करूँगा। हो सकता है डिग्री एंड रेडियन ना करिए क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें यही बताना होता है कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं और कितने रेडियन बराबर कितनी डिग्री होती हैं। 1 मिनट में 60 डिग्री होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ये चीज़ें उसमें बतानी होती है, इसलिए वो शायद मैं लेफ्ट कर दूँ और आगे बढ़ो और अलजेब्रा की मीन्स बीजगणित की शुरुआत करो। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं भी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।